एक बबली एनर्जेटिक फेस जिसे हम सब ने कांटा लगा में देखा था। 42-ईयर-ओल्ड शेफाली जरेवाला फिट थी, स्पिरिचुअल थी और एक हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करती थी। जून 27, 2025 एक नॉर्मल दिन था। सुबह घर में सत्यनारायण की पूजा थी, दिन भर फास्ट, शाम को सिंपल घर का खाना खाया, फिर कुछ घंटे बाद वो कोलैप्स हो जाती हैं। हॉस्पिटल ले जाया जाता है और सैडली उन्हें डेड ऑन अराइवल डिक्लेयर किया जाता है। एक हेल्दी वुमेन सडनली कोलैप्स्ड। ये सिर्फ एक ट्रैजिक स्टोरी नहीं है, ये एक फूड फॉर थॉट है। शेफाली जरेवाला ने सुबह से फास्ट रखा हुआ था, शाम को व्रत खोला विद होम कुक्ड फूड। उन्होंने उस दिन विटामिन सी का आईवी ड्रिप भी लिया था और कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग वो ये रेगुलरली लेती थी। रात 10:30 बजे तक उनको अनइजीनेस फील होने लगी एंड देन शी सडनली कोलैप्स्ड। उनको बेलीव्यू हॉस्पिटल लेके जाया गया। डॉक्टर्स ने उन्हें डेड ऑन अराइवल डिक्लेयर किया। डॉक्टर्स ने कार्डियक अरेस्ट को उनकी डेथ का रीजन बताया, लेकिन कार्डियक अरेस्ट भी किसी वजह से होता है, तो सवाल ये था कि ट्रिगर क्या है। फास्टिंग, नॉट लाइकली। फास्टिंग इज एंशियंट, हीलिंग एंड सेफ अगर वो सही तरीके से किया जाए। नंबर 2, आईवी ड्रिप। फ्रेंड पूजा गई ने कंफर्म किया कि शेफाली ने उस दिन विटामिन सी का आईवी ड्रिप लिया था और कुछ रिपोर्ट्स कहते हैं कि वो ये ड्रिप डॉक्टर के सुपरविजन के अंडर लेती थी, क्योंकि वो एंटी एजिंग ट्रीटमेंट रेगुलरली यूज करती थी, जो कि एक बहुत कॉमन प्रैक्टिस है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में। अब विटामिन सी क्या है? वो एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है जो आपके इम्यून सिस्टम, स्किन हेल्थ और टिश्यू रिपेयर में हेल्प करता है। लेकिन जब आप इसे ओरल सप्लीमेंट फॉर्म में लेते हो तो बॉडी उसको एक लेवल तक ही एब्जॉर्ब करती है। इसी लिमिटेशन की वजह से कई लोग, स्पेशली सेलिब्रिटीज, इसका आईवी फॉर्म प्रेफर करते हैं। आईवी के थ्रू हाई ब्लड लेवल्स अचीव किए जा सकते हैं, जो ओरली मुश्किल होता है। लेकिन हाई डोज आईवी विटामिन सी अभी भी मेडिकली प्रोवन और यूनिवर्सली सेफ नहीं माना गया है, स्पेशली बिना प्रॉपर मेडिकल सुपरविजन के। कुछ सोर्सेज ये भी कहते हैं कि वो जनरली सप्लीमेंट्स और ओवर द काउंटर पिल्स यूज करती थी बिना डॉक्टर के सुपरविजन के। एंटी एजिंग इंजेक्शंस जैसे ग्लूटाथायोन। शेफाली रिपोर्टेडली लॉन्ग टर्म ग्लूटाथायोन इंजेक्शंस यूज कर रही थी। ग्लूटाथायोन भी एक एंटीऑक्सीडेंट है जो लिवर डिटॉक्सिफिकेशन, इम्यूनिटी और सेल रिपेयर में हेल्प करता है। लेकिन आजकल इसका एक और यूज पॉपुलर हो गया है स्किन ब्राइटनिंग और एंटी एजिंग के लिए। ओरल फॉर्म में इसका एब्जॉर्प्शन भी लिमिटेड होता है, इसके लिए भी लोग आईवी ग्लूटाथायोन यूज करते हैं, जहां डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में डिलीवर होता है। लेकिन आईवी फॉर्म की सेफ्टी अभी तक लॉन्ग टर्म में वेल एस्टैब्लिश नहीं है और कुछ कंट्रीज ने इसे बैन भी किया हुआ है ड्यू टू कंटामिनेशन और डोसेज रिस्क। कुछ डर्मेटोलॉजिस्ट सिर्फ ओरल या टॉपिकल फॉर्म प्रेफर करते हैं क्योंकि वो रिलेटिवली सेफर होता है। अब मेडिकल और हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस क्या कहते हैं? मेडिकल एक्सपर्ट्स मानते हैं कि आईवी सिर्फ मेडिकल सुपरविजन के अंडर ही लिया जाना चाहिए। कुछ कार्डियोलॉजिस्ट मानते हैं कि अनसुपरवाइज्ड हाई डोज ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स हार्ट के रिदम को डिस्टर्ब कर सकता है। यूएस नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट के अकॉर्डिंग आईवी विटामिन सी इज नॉट एफडीए अप्रूव्ड फॉर जनरल वेलनेस और यूएस एफडीए भी कहता है कि कंपाउंडेड आईवी ग्लूटाथायोन अनसेफ है ड्यू टू कंटामिनेशन रिस्क। तो इस केस से हम क्या सीख सकते हैं? कंट्रोल व्हाट यू कैन। लाइफस्टाइल, स्लीप, हाइड्रेशन, फूड, ये सब आपके कंट्रोल में है। इन्हीं से ट्रू वेलनेस शुरू होती है। विटामिन सी, ग्लूटाथायोन, आईवी या ओरल या कोई भी सप्लीमेंट हो, बिना पूरी नॉलेज के या डॉक्टर के गाइडेंस के बिना मत लो। बॉडी के केमिस्ट्री के साथ खुद एक्सपेरिमेंट मत करो। फास्टिंग हो, सप्लीमेंट हो या कोई भी नया वेलनेस ट्रेंड, अपने बॉडी के सिग्नल्स को समझो। क्या आपका बॉडी उसके लिए रेडी है? क्या आपको कोई मेडिकल कंडीशन तो नहीं है? क्या आपको उसकी जरूरत है भी या नहीं? नो योर वाई। हर चीज जो भी आपके बॉडी के अंदर जाती है उसका डोसेज, रूट और टाइमिंग मैटर करता है। लाइक एम्प्टी स्टमक मेडिकेशन कैन बी हार्मफुल एंड इस केस में उन्होंने आईवी लिया था। शेफाली की कहानी हमें ये सिखाती है कि वेलनेस एक लग्जरी नहीं बल्कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है और हर शाइनी ट्रेंड के पीछे भागने से पहले अपना बॉडी, अपना माइंड और अपने लिमिट समझना जरूरी है। And at the end of it all, maybe the bigger question is, why do we attach our self-worth so strongly with our appearance? क्या हमारा बॉडी सिर्फ एक दिखावा है या ये एक टूल है टू लिव, मूव, सर्व एंड एक्सप्रेस? जब हम अपने फिजिकल फॉर्म से ओवर आइडेंटिफाई करते हैं तो हर रिंकल, एवरी साइन ऑफ एजिंग एक इमोशनल ट्रिगर बन जाता है। कैन वी शिफ्ट आवर पर्सपेक्टिव फ्रॉम चेजिंग परफेक्शन टू बिल्डिंग पर्पस? If this video made you think, share your thoughts below.
And if you believe wellness begins with awareness, subscribe to my channel. Let's build clarity together, because here we don't chase wellness trends, we understand them.